जब कभी कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि चलो यार यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। खुद यूपीएससी की रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे जो ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं वो किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है जो सबसे ज्यादा आज के डेट में पॉपुलर है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है जो सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं, और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारा डेटा खुद यूपीएससी ने आप लोगों के सामने रखा है। तो ये डेटा एक तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिसको आप लोग अच्छे से समझना है और उसके बेस पर आप लोग अपनी चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है। तो एक एक कर सारे ऑप्शन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उनका सक्सेस रेट क्या है, कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया, कितने उसमें रिकमेंड हो गए, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑप्शन सब्जेक्ट देखिए किसी को भी चूज करना होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर ये डेटा तो आप लोगों के सामने है ही है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आप लोगों को इसको बताने से पहले बोलना चाहूंगा वो आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। रीजन यहाँ पर यह है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि जब सारे सब्जेक्ट पढ़ पढ़कर इंसान बोर हो जाए तो ऑप्शन सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको उठा ले तो फिर से पढ़ने का मन करने लगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि ऑप्शन सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो नॉर्मली ऐसा माना जाता है एग्जामिनर के द्वारा भी कि इस सब्जेक्ट में बंदे को कम से कम जो सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के उससे ज्यादा नॉलेज होगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट ये मान के चलते हैं नॉर्मली कि ग्रेजुएशन में भी पढ़ के आया होगा बंदा इस सब्जेक्ट को, या फिर जिस किसी ने भी लिया उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस सब्जेक्ट में। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो जीएस के पेपर होते हैं उससे हल्का सा ज्यादा एक्सपर्टीज उसके अंदर एक्सपेक्ट की जाती है आप लोगों से। तो इसलिए उसमें एक्सपर्टीज आप लोगों की तभी आ पाएगी, तभी आप लोग उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बन पाएंगे और तभी आप लोग उससे अच्छे मार्क्स ले पाएंगे जब आप लोग उसके अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे। तो हमेशा सबसे पहले इंटरेस्ट आप लोगों को देखना है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रहता है तो मांझी जो है वो पहाड़ को भी तोड़कर चला जाता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं रहता है तो इंसान जो होता है वो सुबह अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठ पाता है, ठीक है, उसको भी पोस्टपोन करके सो जाता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना है। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को चूज करना है, और यूपीएससी में तो खासकर, वरना 2-3 साल कई सारे अटेम्प्ट बच्चे देते हैं उसके बाद में नहीं हो पाता है, तो फिर ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करने की सोचते हैं कि यार दूसरा बदल लेते हैं। तो वो सही तरीका नहीं होता है। जो एक बार चूज कर लिया उसको ढंग से चूज करो सोच के, और फिर उसी पर ढंग से टिके रहो। हाँ, फिर भी लगता है आगे चल के कोई चेंज करना है उसको कर सकते हो, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, पर लेकिन क्यों ना एक बार ही ढंग से चीजों को लेकर चला जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बातें बोलना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट अभी यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बेसिकली फॉर्म भरा गया एग्जाम देने के लिए गए, तो वो है आप लोगों के सामने यहाँ पर जियोग्राफी। अभी एक बार जूम करके दिखाता हूं थोड़ा। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये है ज्योग्राफी। ये यहां पर 1916 लोगों के द्वारा बेसिकली एग्जाम दिया गया ये ऑप्शन लेकर ज्योग्राफी, और 105 का जो है वो यहां पर इसमें सिलेक्शन हुआ, यानी कि 5.5% के करीब यहां पर लोगों का सिलेक्शन हुआ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर सबसे जो पॉपुलर था ये ज्योग्राफी आप लोगों को देखने को मिला। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सब्जेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यहां पर लिया गया है, वो है यहां पर आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर ये 1662 है जो कि अपेयर्ड हुए, ठीक है। ये बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, और इसमें से जो रिकमेंड हुए यहाँ पर वो थे यहाँ पर 137 यानी कि 137। यहाँ पर सक्सेस रेट जो है वो आप लोगों को 8.2% देखने को मिलेगा। देखिए सक्सेस रेट में परसेंटेज में जो आ रहा है यहाँ पर ये बेसिकली उस बेस पर आ रहा है कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर वो पर्टिकुलर पेपर देने गए ऑप्शनल का, ठीक है, और कितने उसमें से सिलेक्शन हुए। तो इसलिए परसेंटेज में आप लोगों को ऊपर नीचे काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कहीं कहीं आप लोगों को 0% भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिकली लिटरेचर जो कि है मणिपुरी लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में मराठी लैंग्वेज में 0 है, इसी के साथ में उड़िया लैंग्वेज में आप लोगों को 0 देखने को मिलेगा, इसी के साथ में यहाँ पर जो लिटरेचर ऑफ आसामीज लैंग्वेज में 0 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट जो है वो बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बच्चे देने गए भाई साहब आसामीज लैंग्वेज में पेपर, तो तीनों में से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो 0 हो गया। यहाँ पर खुद देखिए आप लोग बंगाली लैंग्वेज में एक ने दिया तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 0 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं जो मणिपुरी में यहाँ पर 7 ने दिया तो सिलेक्शन 1 का भी नहीं हुआ, 0 हो गया। मराठी में 6 ने दिया, सिलेक्शन 1 का भी नहीं दिया, हुआ 0 हो गया। उड़िया में देख सकते हैं सेम कंडीशन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर डिपेंड ये कर रहा है कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके बेस पे परसेंटेज आप लोग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज लिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंधी। आप लोग यहाँ पर देखते हैं सिंधी मतलब यहाँ पर जो एक तरीके सिंधी जो देवनागरी लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो लिटरेचर जो सिंधी यहाँ पर ली गई, इसमें 2 बच्चों के द्वारा फॉर्म भरा गया था, बेसिकली अपेयर्ड हुए जो 2 बच्चे मतलब यहाँ पर पेपर देने गए थे मेंस,
ठीक है, उसमें से एक का आप लोग देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो 50% यहाँ पर आप लोग इसका बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वैसे तो इसमें देखने को मिल रहा है, पर लेकिन ये आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग हो सकता है किसी दूसरे एरिया से आते हो, तो लोकल एरिया का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है। गुजरात से आते हैं आप लोग, या फिर कनाडा बोल रहा हूँ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कर्नाटका से आप लोग आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं, तो कन्नड़ आप लोग यहाँ पर। और दूसरे नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 50% है आप लोग के सामने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे, ये यहाँ पर हो गया कन्नड़ लैंग्वेज, इसका आप लोगों को 13% देखने को मिलेगा। 124 बच्चों के द्वारा लिया गया, जिसमें से 17 का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लिटरेचर अगर उर्दू के बारे में बात करें, इसका 11 है, लिटरेचर उर्दू का भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और है जिसका काफी अच्छा माना जा रहा है यहाँ पर, ये काफी सारे आप लोग देखने को मिलेगा, ये लगभग 18% के करीब है यहाँ पर, 16 लोगों के लिए द्वारा लिया गया और 3 का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। पर लेकिन जो सबसे पॉपुलर के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से, तो पहले नंबर पर आप लोगों को ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, जिसमेमें सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यहाँ पर लिया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोग जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 1662 के करीब बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा भरे जाने वाला फॉर्म मतलब ऑप्शन सब्जेक्ट है, वो है यहाँ पर सोशियोलॉजी। तीसरे नंबर पर सोशियोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली लिया गया, और चौथे नंबर पर है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, ये सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा यहाँ पर इसका बेसिकली एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया। अगर फिर थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और पॉपुलर सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री आप लोग यहाँ पर लगभग आई थिंक 5वें नंबर पर है, नहीं इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 5वें नंबर पर, ठीक है। फिर 6ठे नंबर पर आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉप अगर 6 पॉपुलर सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से कोई पूछने लगे तो आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, तो ये भी एक यहाँ पर बेसिकली ये है कि हाँ पॉपुलैरिटी के बेस पर आप लोग यहाँ पर इनको ले सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं आप लोग, कई सारे बच्चे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं क्योंकि कुछ रटना नहीं है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे लेवल पर। तो ये आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसके बेस पर आप लोगों को लेना है। आप लोगों का ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई चूज भी करना चाह रहा है, अब तक चूज नहीं किया है वो भी बता सकता है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है, ठीक है, बताऊंगा अभी उसके बारे में बातें। यहाँ पर अगर बात करते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको डिवाइड किया गया अलग अलग पैटर्न में, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इसको मैं दूसरी पिक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग देख पाएंगे इंजीनियरिंग में कौन कौन सा आता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसी के साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। मेडिकल में कौन आता है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, मेडिकल साइंस, ये सब हो गया। साइंस में क्या क्या रहा है, एग्रीकल्चर, इसी के साथ में बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये स्टैटिक्स, ये यहाँ पर जो जियोलॉजी, ये सब चीजें होगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें लिटरेचर के अंदर में लैंग्वेज आ गई सारी जितनी भी है। ह्यूमैनिटी में क्या आ गया यहाँ पर, यही सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब इकोनॉमी वगैरह, ये इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी ये ह्यूमैनिटीज के अंदर जो कैटेगरी है बी इंक्लूडिंग बिजनेस, और दूसरा ह्यूमैनिटी ए में है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये जियोलॉजी, ज्योग्राफी। ये सबसे ज्यादा जो लोगों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर पेपर दिया है वो ह्यूमैनिटी में दिया जाता है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया। लगभग हर साल 17, 18, 19 का अगर डेटा लगाएंगे तो 47%, 46% और 46%, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जो है ये वाला ऑप्शनल ले रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, जो ह्यूमैनिटी वाला, कॉमर्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला, इसमें लगभग 31, 28% आप लोग देखते हैं, और बाकी का जो भी है उसमें चेंज आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कितने सारे लोग रहे हैं, तो ग्रीन आप लोग देखते हैं ऊपर ये 4.7%, 3.9%, 4.7%, ठीक है। मेडिकल साइंस कितने ले रहे हैं, येलो वाला 3.1%, 3.1%, 3.2%। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर पॉपुलैरिटी के बेस पर देखा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट है, और या फिर वैसे देखा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट है। वैसे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन सब्जेक्ट चूज कौन सा करना है, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। वैसे तो मैंने बता दिया कि आप लोग को अपने इंटरेस्ट के बेस पर यहाँ पर चूज करना है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर मैंने बना रखी है कि कैसे आप लोग को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 4 टॉपर्स के उदाहरण लिए थे, यहाँ पर उस टाइम पर जो टॉपर्स हुआ करते थे। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, पर लेकिन टॉपर्स ने क्या क्या किस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर लिए, तो जैसे गौरव अग्रवाल, ईरा सिंघल, टीना डाबी, इसी के साथ में नंदिनी, ठीक है। तो ये 2013, 14, 15, 16 के टॉपर्स के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाई होगी। अगर हाँ तो बताइएगा यस, और कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट है और इस बार कौन एग्जाम देने जा रहा है उसके बारे में भी आप लोग जरूर बताना, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।